गीक जंक्शन। तो चलते हैं गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे। ऐसे करते हुए हम लोग चल जाएंगे। जरूरी नहीं आज किसी का 31st डे हो या 32 डे हो, आज किसी का फर्स्ट डे भी हो सकता है, तो उसके लिए वीडियो यूज़फुल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम ऑफ द डे के पास सेक्शन जाएंगे। तो आज है डेट 28 फरवरी और आज क्वेश्चन है इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने 31 डे की स्ट्रिक मेंटेन रखी हुई है और आज हमें लगता है मिलेगा बोनस। ठीक है, तो चलिए सॉल्व प्रॉब्लम का सेक्शन क्लिक करते हैं। हम लोग पहुँच जाएंगे सॉल्व प्रॉब्लम के सेक्शन में और थोड़ा सा नाइट मोड कर देते हैं, नाइट मोड थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। यह एक रिवर्स पोलिश नोटेशन यानी पोस्ट फिक्स नोटेशन में दिया गया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का प्रॉब्लम है। तो हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग दी गई है जिसमें नंबर और ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होंगे। तो हमें इसका रिजल्ट इंटीजर निकालना होगा। तो समझने का तरीका बात करते हैं। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन के पढ़ते आते हैं, जैसे इनफिक्स यानी नॉर्मल वे की बात करें तो 2+3 × 1 - 1। ठीक है, 2+3 × -1। ठीक है, और -9 और इक्वल टू 5 - 9। तो पोस्ट फिक्स जगह 2 3 1 ऐसा होकर 2 3 1 और फिर इसके बाद +9 माइनस डैश, मतलब ऐसे करके हमें क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें, तो यहाँ पे हमेशा स्टैक का यूज़ करना। अगर नंबर मिले तो स्टैक में डाल दो, अगर ऑपरेटर मिले तो लास्ट के 2 नंबर्स निकाल के ऑपरेशन परफॉर्म करो और रिजल्ट वापस स्टैक में डाल दो। और लास्ट में जो स्टैक का एक एलिमेंट बचेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे आप यहाँ एग्जांपल की बात करें तो 2 3 1 मल्टीप्लाई +9 माइनस। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स टू इनपुट में क्या होगा 2+3 × 1 - 9। तो पहले हम लोग 3 × 1 को कैलकुलेट करेंगे और फिर 2+3 को कैलकुलेट करेंगे और 5 - 9 को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। आप कंस्टेंट देंगे, कंस्टेंट हमें ऐसा दिया है कि दिया देना ज़रूरी है, मतलब कि कंस्टेंट जो है हमारे पास, तो बड़ा इनपुट आ सकता है तो एफिशिएंट कोड लिखना होगा हमें। और या तो एरे ऑफ आई, ठीक है, या तो एक ऑपरेटर प्लस माइनस, ठीक है, और होगा या एक इंटीजर होगा। तो इस तरह से हमें क्या है कि एक क्लास नामक डिफिनेशन ऑलरेडी डिफाइन हुई है, क्लास डिफिनेशन। ठीक है, तो क्लास बनानी ज़रूरी होती है क्योंकि कोडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्लेट कोड में फंक्शन एक क्लास के अंदर होता है। ठीक है, और यहाँ सॉल्यूशन एक क्लास का नाम है और फिर इसके बाद फंक्शन डिफिनेशन और फिर इसके बाद इवेल्युएट नाम का एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है जो हम एरे को इनपुट में लेगा और सेल्फ लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक क्लास का फंक्शन है। ठीक है, फिर हम लोग एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, फाइनली एक स्टैक बना लेते हैं, चलिए। और फिर स्टैक बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि स्टैक का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट फिक्स नोटेशन का इवेल्युएशन है यानी लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे फॉर आई इन एरे। ठीक है, फॉर आई इन एरे। ठीक है, तो एरे के हर एलिमेंट पे एक एक करके इटरेट करेंगे। तो आई वेरिएबल में हर बार एक नंबर या ऑपरेटर आएगा। ठीक है, आई नंबर में हर बार। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग, अगर आई एक ऑपरेटर है, इफ आई एक ऑपरेटर है, इसमें हम लोग क्या ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं, प्लस, ठीक है, माइनस, ठीक है, और क्या डिफाइन कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई, और क्या डिवीज़न, इतने चीज़ डिफाइन कर दें। अगर आई एक ऑपरेटर है तो हम लोग बी और फिर ए को बी और फिर ए को हम लोग क्या एस डॉट पॉप। ठीक है, तो हम लोग एस डॉट पॉप यानी लास्ट एलिमेंट हटा के रिटर्न करेंगे। तो बी में पहले पॉप कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, और ए में दूसरा पॉप किया। ठीक है, अगर स्टैक में समझ लो 2 3 1 और ऑपरेटर मिला तो बी इक्वल टू 1 यानी लास्ट एलिमेंट निकला और ए इक्वल टू उसके पहले वाला निकला। तो ऑपरेटर के हिसाब से फिर इसको असाइन कर देंगे यानी एस डॉट पॉप करेंगे पहले। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग एस डॉट पॉप। ठीक है, इन दोनों को हम लोग चलिए कर दिए और फिर हम लोग फिर इसके बाद लिखते जाएंगे, मतलब कि ऑपरेटर के हिसाब से कैलकुलेशन। इफ़ आई इक्वल टू क्या होगा प्लस। ठीक है, इफ़ आई इक्वल टू प्लस हमारे पास हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि एस डॉट अपेंड इसमें हम लोग ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद एलिफ आई
इक्वल टू क्या माइनस, हम माइनस करेंगे, माइनस में भी हम लोग क्या करेंगे एस डॉट अपेंड, जिसमें हम लोग क्या करेंगे ए माइनस बी, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद फिर एलिफ करके हम लोग क्या आई इक्वल टू मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में वही सेम कंडीशन एस डॉट अपेंड, ठीक है एस डॉट अपेंड, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ए को, किसको ए और बी को, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट कंडीशन सब कुछ हो गया, इसके बाद हम लोग सीधा कंडीशन लगा देंगे एल्स में हम लोग कर देंगे डिवाइड, एल्स में क्या कर देंगे डिवाइड, जिसमें हम लोग एंड ऑफ नंबर को ही डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है तो फ्लोट वगैरह आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसे ऑपरेटर के हिसाब से कर दिया, अगर प्लस है तो ए प्लस बी करके स्टैक में वापस डाल देगा, अगर माइनस है तो ए माइनस बी करके स्टैक में डाल देगा, और अगर डिवाइड है तो ए प्लस बी का इंटीजर पार्ट रखा है, यानी डिवीज़न हमेशा 0 की तरफ राउंड होती है, ठीक है। तो अगर 5/2 हो तो पाइथन नॉर्मली 2.5 देता है, लेकिन इंट 5/2 हम लोग करें तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो अगर नंबर मिला तो स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो है अगर आई कोई ऑपरेटर नहीं है तो यह एक नंबर होगा, इसलिए इंट ऑफ आई करके स्टैक में डाल देंगे। कैसे, तो चलिए भाई लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर आई कोई ऑपरेटर नहीं है, ठीक है एल्स अगर कोई ऑपरेटर नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि ये एक नंबर होगा, इसलिए इंट ऑफ आई करके स्टैक में डाल देंगे इसको, ठीक है स्टैक में डाल देंगे, ठीक है स्टैक में डाल दिया हम लोग इसको। और फिर क्या, अगर 3 मिला तो बस एस डॉट अपेंड कर देंगे, ठीक है। लास्ट में स्टैक में एक ही एलिमेंट बचेगा, जो फाइनल आंसर होगा उसको रिटर्न कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर होगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने कोड लिख लिया। अब कंपाइलर रन करा के देखते हैं। तो जब हम लोग कंपाइलर रन कराएंगे तो आई होप सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। अपना इसने फॉर्मेट चेंज कर दिया, अब केस 1 केस 2 ऐसे करके सबमिशन रखे हैं, तो सक्सेसफुली हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है। अब सबमिट करते ही हम लोग का सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो जब सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो हमें आज +8 गीगाबाइट्स भी मिल गए और हमारी करेंट स्ट्रीक है 32, ठीक है। तो इस तरह से आप चैनल को देखते रहें, ठीक है। मैं डेली प्रॉब्लम CFG के पोस्ट करता रहूँगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गीक जंक्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।